ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करुणावरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरण में सत सत नमन। मंचस्थ समस्त संत वृंदों के श्री चरण में नमन करते हुए आत्मस्वरूप भक्तिमयी माताएं भक्त वृंद, भगवान ने ये गीता शास्त्र संसार के कारण रूप शोक मोह आदि के निवृत्ति के लिए निवृत्ति करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अर्जुन समझ रहे हैं कि ये भीष्मादि मेरे द्वारा मारे जाएंगे और मैं उनको मारने वाला हूँ, तब भगवान ने बताए थे य एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हरतम उभौ तो न बीजानितो नायम हंति न हन्यते। बोले कि देखो, बोले कि आपने जानो, बोले कि आत्मा के, बोले कि यहाँ पर भगवान ने बताए, बोले कि इस आत्मा को जो मारने वाला समझता है, बोले कि हनन क्रिया का कर्ता मानता है, और जो दूसरा कोई जो है इस आत्मा को देह के नाश से मैं नष्ट हो गया ऐसा मानता है कोई, बोले कि यह हनन क्रिया का कर्म मानता है। बोले कि वे दोनों ही अहम प्रत्यय के विषयभूत आत्मा को अविवेक के कारण ही नहीं जानता है। बोले कि शरीर के मरने से आत्मा को मैं मारने वाला हूँ, मैं मर गया हूँ, इसी प्रकार जो जानते हैं वे दोनों ही आत्मा स्वरूप से अनभिज्ञ है। भगवान ने ये बता दी। तो आत्मा में कोई विकार नहीं है, इसका मतलब है। बोले कि आत्मा विकार से रहित क्यों है? कथम अविक्रिय आत्मा, आत्मा निर्विकार कैसे है? यहाँ पर भगवान बता रहे हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले कि न जायते म्रियते वा कदाचित अयम भूत्वा अभविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। यहाँ पर न जायते
भगवान शंकराचार्य बता रहे हैं, न उत्पद्यते, न उत्पद्यते जनिलक्षणा वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते इति अर्थः। बोले कि ये आत्मा उत्पन्न नहीं होता है। न उत्पद्यते, आत्मा का, यहाँ आत्मा का विषय चल रहा है, इसलिए बोले कि न जायते, अयम मतलब यहाँ पर जो चल रहा है ये अयम जो है आत्मा के ऊपर बता रहे। न जायते म्रियते कदाचित, न जायते न म्रियते। बोले कि न उत्पद्यते मतलब कि ये उत्पन्न नहीं होता, जायते का अर्थ अर्थात बोले कि उत्पद्यते जनित लक्षणा, उत्पत्ति रूप जो है वस्तु विक्रिया न आत्मनो विद्यते, ये आत्मा नहीं उत्पन्न नहीं होता। अर्थात क्या है, बोले कि उत्पत्ति रूप वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता है। उत्पत्ति होना, नाश होना, जैसे विकार मतलब क्या है, जैसे दूध दही बन जाता है, इसमें विकार हुआ। बोले कि आत्मा में ऐसा नहीं है, वस्तु विकार आत्मा में नहीं होता है। मतलब ना ये जन्म होता है ना ये मरता है, ना इसका उत्पत्ति है ना उसका विनाश भी है। जिसका उत्पत्ति है उसका विनाश है, जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश कैसे है। बोले कि न म्रियते बा, बोले कि ये बा शब्द का अर्थ जो है च के अर्थ में है। बोले कि ये उत्पन्न भी नहीं होता है और जो है मरता भी नहीं है। न म्रियते, न म्रियते इति च इति अंत्या विनाश लक्षणा विक्रिया, विनाश लक्षण अभिक्रिया प्रतिसिध्यते। बोले कि मरता भी नहीं है ये। इस कथन से बोले कि विनाश रूप अंतिम विकार का प्रतिषेध किया जाता है। बोले कि कदाचित, ये कदाचित मतलब ये कदाचित जो है ये शब्द सभी विकारों के प्रतिषेध के साथ संबंध रखता है। मतलब कभी भी ना जन्म होता है ना मरता भी। बोले कि ये जो प्रतिषेध किया गया है इसके साथ ही इसमें संबंध है, ये जन्म और मृत्यु का। जैसे बोले कि ये आत्मा न कभी जन्मता है न कभी मरता है। अयम मतलब इस आत्मा, भूत्वा, भूत्वा मतलब भवन क्रियायाम अनुभूत पश्चात, बोले कि
जिससे कि ये आत्मा उत्पन्न हो करके, अर्थात उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। बोले कि जो मानते हैं इसका उत्पत्ति भी है और अभाव भी है, वो क्या करते हैं? शोक मोह आदि करते हैं। पहले बता दिए, देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता है। बोले कि ये कभी भी, बोले कि ये जो है, ये आत्मा उत्पन्न होकर, मतलब उत्पत्ति रूप विकार का अनुभव करके फिर जो है अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए वो क्या है? कभी मरता नहीं है। जिसका उत्पत्ति नहीं होता है उसका नाश कैसे होगा? बोले कि जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका नाश नहीं है। बोले क्योंकि जो उत्पन्न होकर फिर नहीं रहता वो मरता है। उत्पत्ति होने के बाद जो मरता है वो नहीं रहता तो वो मरता है। इस प्रकार बताए भगवान ने। बोले कि पुनः तस्माद् न म्रियते यो हि भूत्वा न भविता। बोले कि स म्रियते इति उच्यते लोके, लोक में कहा जाता है। क्या है? बोले कि जो उत्पन्न होकर फिर रहता नहीं है वो मरता है, इसमें कहा जाता है। बा शब्दात न शब्दात च अयम आत्मा अभूत्वा भविता वा देहवत् न भूय पुनः तस्माद् न जायते। यहाँ पर जो बा शब्द आया, न शब्द, बोले कि यह भी पाया जाता है कि यह आत्मा क्या है? बोले कि शरीर की भांति पहले न होकर फिर होने वाला नहीं है, इसलिए जन्मता नहीं है। शरीर क्या है? पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बोले कि इस प्रकार तो आत्मा नहीं है। बोले कि शरीर की भांति न होकर फिर होने वाला नहीं है। पहले नहीं था, बाद में नहीं रहता है, इसलिए वो जन्मता नहीं। क्योंकि जो न होकर फिर होता है वही जन्मता है। जो पहले नहीं था बाद में है तो इसका क्या हुआ? उसका हुआ कि ये उत्पन्न हुआ, बा जन्म हुआ, यह कहा जाता है। बोले कि आत्मा ऐसा नहीं है, इसलिए ये नहीं जन्मता। बोले कि इस आत्मा अतो न जायते, ये बता दिए। बोले कि ये अज शब्द का अर्थ बता रहे। बोले कि यस्माद् एवं तस्मात्, इस प्रकार होने के कारण। किस प्रकार? बोले कि जो जन्मता है, जो पहले नहीं था बाद में दिखाई दे रहा है, उसका जन्म होता है। इस संबंध में बताए। बोले कि जो जन्मता नहीं है वो फिर मरता कैसे है? ये नहीं होता। जिसका उत्पत्ति नहीं है उसका विनाश कैसे है? अगर वस्तु हो तो उसका विनाश है, अगर वस्तु नहीं है तो विनाश भी नहीं है।
बोले कि ऐसा होने के कारण अज यस्माद् न म्रियते तस्मात्, बोले कि ऐसे होने के कारण ये आत्मा क्या है? बोले कि अज है। बोले कि और मरता नहीं है, इसलिए वो क्या है? नित्य है। नित्य शब्द का अर्थ है जो नित्य निरंतर रहता है, मतलब तीनों काल में, पहले भी था, अभी भी है, बाद में रहेंगे, इसको नित्य कहा जाता है। बोले कि यद्यपि आद्यन्तयोः विक्रिययोः प्रतिषेधे सर्वा विक्रिया प्रतिषिद्धा भवन्ति, तथापि मध्यभाविनीनां विक्रियाणां स्वशब्दैः एव तदर्थैः प्रतिषेध कर्तव्य इति भगवान ने बताए, शंकराचार्य जी ने। बोले कि यद्यपि आदि अंतयोः, बोले कि यद्यपि आदि और अंत ये दो प्रकार के, बोले कि प्रतिषेध से बीच के, बोले कि सर्वा विक्रिया प्रसिद्धा, बोले कि सभी विकार क्या हो जाता है? प्रतिषेध हो जाता है। बोले कि तो भी बीच में जो होने वाला विकार का भी उन विकारों के प्रतिषेधार्थक खास खास शब्द द्वारा प्रतिषेध करना उचित है। इसलिए यहाँ पर बोले कि जो देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा इत्यादि बताए, बोले कि इसलिए यौवनादि से सब विकार जो है, जिस प्रकार ये आत्मा में नहीं है, बोले कि इसलिए ये क्या है? शाश्वत है। बोले कि जैसे शरीर का देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, देह में परिवर्तन नहीं होता है आत्मा में, लेकिन देह में होता है। कुमार अवस्था है, यौवन अवस्था है, जरा अवस्था है, बोले कि ये आत्मा में नहीं होता है। बोले कि ये शाश्वत है इत्यादि शब्द से कहा गया है। बोले कि ऐसे भाव को शाश्वत कहा गया है। शाश्वत मतलब बता रहे हैं, शाश्वत इति अपलक्षणा विक्रिया प्रतिसिध्यते शाश्वत भवः शाश्वतः। बोले कि सदा रहने वाला नित्य जो है उसी प्रकार अर्थ में आता है। बोले कि जिसका न अपक्षीयते, जिसका कभी अपक्षय नहीं होता है, मतलब क्षय नहीं होता। जो अपक्षय है मतलब जिसका क्षय नहीं होता। बोले कि इस प्रकार विकार का किया गया है? प्रतिषेध किया गया है। बोले कि न अपक्षीयते स्वरूपेण, बोले कि क्यों ये अपक्षय नहीं होता है? बोले कि अपक्षय इसलिए नहीं होता है, बोले कि निरवयत्वात्, बोले कि ये अवयव से रहित है, अवयव नहीं है। बोले कि निरवयवत्वात् निर्गुणत्वात्,
इसमें बताए बोले कि ये अवयव रहित है, इस कारण इसका क्षय नहीं होता। जिसका अवयव है उसका क्षय होता है। शरीर का अवयव होने के कारण शरीर क्या होता है? शरीर का परिवर्तन होता है, क्षय भी होता है। बोले कि ये अवयव रहित होने के कारण इसका कभी क्षय नहीं होता। बोले कि और क्या है? बोले कि निर्गुण है। बोले कि ये निर्गुण होने के कारण गुणों के क्षय से उसका क्षय नहीं होता, निर्गुण है, इसमें कोई गुण नहीं है। और गुण का क्षय होने से आत्मा का क्षय नहीं होता। बोले कि पुराण है। बोले कि इसे आत्मा क्या है? बोले कि पुराण है। बोले कि अपक्षय विपरीता अपि वृद्धि लक्षणा विक्रिया प्रतिषेध्यते पुराण इति। बोले कि ये पुराण शब्द क्यों गए? बोले कि ये अपक्षय के विपरीत जो बुद्धि रूप विकार है उसका भी प्रतिषेध किया जाता है। जो पदार्थ किसी अवयव की उत्पत्ति से पुष्ट होता है, बोले कि वो क्या है? बढ़ता है, नया हुआ है, ऐसा कहा जाता है। शरीर में अवयव होने के कारण उसका पुष्टि क्या है? बढ़ता है, कभी घटता है, इसी प्रकार होता है। कभी नूतनत्व को प्राप्त करता है। बोले कि ये आत्मा अवयव रहित होने के कारण बोले कि ये क्या है? पहले नहीं था। बोले कि ये बोले कि पहले भी नया था। इसका उत्पत्ति नहीं है। इसका अर्थ क्या है? ये पहले भी नया था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? ये पुराण। अतः पुराण अर्थात बढ़ता नहीं। और शरीर नाश होने से विपरीत परिणाम को प्राप्त नहीं होता। विपरीत परिणाम को प्राप्त हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे शरीर है, विपरीत परिणाम क्या है? वो भस्म हो जाने पर, जलाने पर वो भस्म हो जाता है, परिणाम भस्म हो गया, राख हो गया। लेकिन शरीर का होने पर आत्मा का नहीं होता है। बोले कि ये आत्मा नष्ट नहीं होता, अर्थात दुर्बल आदि अवस्था को, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है शरीर से, लेकिन आत्मा में ये सब नहीं होता। और शरीर मरने पर आत्मा भी नहीं मरता, ये बताए। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बोले कि शरीर नाश होने पर, यानी विपरीत परिणाम को प्राप्त होने पर, बोले कि आत्मा नष्ट नहीं है। अर्थात वो बता रहे शरीर जैसे कभी मोटा होता है, कभी दुर्बल होता है, ऐसे आत्मा नहीं होता है। बोले कि यहाँ हंति न हंति, ये जो हनन क्रिया पुनरुक्ति दोष से
बचने के लिए विपरीत परिणाम जो है समझना चाहिए। इसलिए ये अर्थ हुआ कि आत्मा स्वरूप से बदलता नहीं है। जैसे शरीर बदलता है, बता दिए पहले, देहि नोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, ऐसे शरीर का बदलता है, अवस्था बदलता है, बोले कि ऐसे आत्मा का बदलता नहीं है। बोले कि अस्मिन् मंत्रे षड्भाव विकार लौकिक वस्तु विक्रिया आत्मनि सिद्ध्यन्ते। बोले कि इस मंत्र से लौकिक वस्तुओं में होने वाला जो षड विकार, बोले कि ये आत्मा में अभाव है। आत्मा सब प्रकार के विकारों से रहित है, आत्मा में कभी विकार नहीं होता। बोले कि इस मंत्र का ये वाक्यार्थ है। बोले कि यस्माद् एवं तस्माद् उभौ तो न बीजानित। बोले कि ऐसा होने के कारण वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते। बोले कि आत्मा अविनाशी, इसका कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये दोनों को नहीं जानते हैं। ये बताए। बोले कि आत्मा स्वरूप को नहीं जानते अज्ञानी, इसलिए उसके मन में क्या आता है? दुख भी आता है। ये बताए। बोले कि आगे बताएंगे आत्मा हनन क्रिया का कर्ता भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। इस प्रतिज्ञा करके तथा न जायते इस मंत्र से आत्मा का निर्विकारता बतलाया और प्रतिज्ञापूर्वक कहे हुए अर्थ का यहाँ पर उपसंहार करेंगे भगवान आगे मंत्र से। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।